नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो RO-ARO की परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई थी, वह निरस्त कर दी गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में धांधली हुई थी। इसी के कारण यह सरकार का फैसला योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है। तो क्या जानकारी है, आइए देखते हैं। तो इसमें योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसे पुनः कराने के आदेश दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है और यह परीक्षा 6 महीने के अंदर पुनः कराई जाएगी। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नज़ीर बनेगी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी। तो आइए सार देखते हैं क्या है कि RO-ARO पेपर लीक। 11 फरवरी को हुई RO-ARO की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए और परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इसकी जानकारी CM योगी ने ट्वीट कर दी है। तो समीक्षा अधिकारी RO-ARO सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद मामले में बड़ा निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा निरस्त कर दिया है। मामले की जांच के लिए आयोग ने कमेटी गठित की थी। साथ ही अभ्यर्थियों से भी साक्ष्य मांगे गए थे। परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और परीक्षा को निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग पर अड़े थे। साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए 2 मार्च की तिथि तय की गई थी। माना जा रहा था कि 1 सप्ताह के भीतर आयोग कोई निर्णय ले सकता है। 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा होगी। इसकी जानकारी CM योगी ने ट्वीट कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक साक्ष्य मांगे थे, जिसकी मियाद शनिवार को पूरी हो गई। साथ ही आयोग की 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी अलग से मामले की जांच कर रही थी। आयोग ने शासन को STF जांच की संतुष्टि भी भेजी थी। आयोग की आंतरिक जांच शुरू ही की थी। इसी बीच शासन ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और अलग से भी इसकी जांच शुरू करा दी थी। करीब 11 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। तो 11 फरवरी को हुई RO-ARO की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी संख्या में आवेदन आए और परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद परीक्षा में शामिल ये 7 लाख अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वहीं पिछले 3 वर्षों में अभ्यर्थियों के बीच अपनी छवि तेजी से सुधारने वाले आयोग के सामने अब इसे बनाए रखने की चुनौती है। कई प्रश्नों के सही मिले हैं उत्तर। तो प्रदेश की सबसे विश्वसनीय भर्ती संस्था की परीक्षा के दौरान पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद शासन को इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। सूत्रों का कहना है कि वायरल हुए प्रश्नपत्र के वैकल्पिक उत्तरों के भले ही सभी प्रश्नों के उत्तर सही न हो, लेकिन काफ़ी संख्या में उत्तर सही भी मिले हैं। ऐसे में परीक्षा से पहले पेपर वायरल होने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब पेपर वायरल के मामले में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने का निर्णय लेने में देर नहीं हुई, तो RO-ARO परीक्षा पर निर्णय लेने में देर क्यों हो रही है।
जबकि दोनों ही परीक्षा में पेपर वायरल होने की घटनाएं लगभग एक जैसी हैं। अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आयोग के साथ शासन पर भी जांच पूरी करने का दबाव है। एक हफ्ते परीक्षा पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, तो निर्णय ले लिया गया है कि परीक्षा ARO RO की रद्द कर दी गई है और यह पुनः परीक्षा 6 माह के अंदर कराई जाएगी। थैंक यू।